एवरीवन, हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश सर जिंदाबाद में। आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम पिछली क्लास में थोड़ा सा कर चुके थे। पिछले यूट्यूब वीडियो में कुछ केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग दिखाई थी और आज हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं और तो दोस्तों शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग। लेकिन बैलेंसिंग को करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बैलेंसीज से पहले वैलेंसीज बताना चाहूंगा, जिनकी हेल्प से हम केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं। क्योंकि केमिकल फॉर्मूले अगर आपके सही नहीं होंगे तो बैलेंसिंग का कोई फायदा नहीं, वो गलत बनी जाएगी। तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको ये वैलेंसीज बताई थी। ये एक चार्ट है इंपॉर्टेंट वैलेंसीज का, और इसमें जिस के ऊपर जितना प्लस या माइनस का चार्ज लिखा हुआ है वो उसकी वैलेंसीज होगी, और क्रिस क्रॉस करके हम कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि अमोनियम NH4 ऊपर +1 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि अमोनियम की वैलेंसी +1 होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 ऊपर -1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी -1 होती है। फेरस Fe+2, फेरिक Fe+3, तो यानी कि इनकी वैलेंसी +2 और +3 है। इसी तरीके से नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइट, इसके लिए समझने के लिए पिछले वीडियो को आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। आप इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे तो आप मेंटली ही फॉर्मूले बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होगा क्या कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में होगा, तो उस केस में आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप ये एक्सरसाइज में देख सकते हो, इस तरीके से वर्ड्स में लिखी हुई इक्वेशन, तो आपको इसको केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इस तरीके से लिखी आ गई फिर तो आप कर ही दोगे, लेकिन अगर इस तरीके से आ गई तो फिर आपको ये फॉर्मूले फॉर्मेशन आना चाहिए। क्योंकि अगर फॉर्मूला ही गलत हो गया तो बैलेंसिंग सही नहीं होगी। फॉर्मूला गलत होने का मतलब है कि सपोज करो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें होल ट्वाइस लगा हुआ है। अगर आप होल ट्वाइस फॉर्मूला गलत कर दें और होल ट्वाइस ना लगाएं, सिर्फ OH छोड़ दें, तो आगे कितना भी सही कर लो, ये फॉर्मूला गलत है तो बैलेंसिंग भी गलत होगी, फिर आपको इस पर कोई नंबर नहीं मिलने वाला। तो इसलिए पहले आपको ये बैलेंसिंग का चार्ट है, इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। चलिए आगे शुरू करते हैं हम। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि आयरन H2O से रिएक्शन करता है और Fe3O4 और H2 बनता है। तो इसको बैलेंस के लिए मैं उस वीडियो में आपको ये बता रहा था कि देखिए नॉर्मल तरीका क्या, हमने एलिमेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड लिख लिए कितने हैं बिफोर बैलेंसिंग। तो हमने ये देखा था कि इसमें आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तरीके के एलिमेंट्स थे। रिएक्टेंट साइड आयरन 1 था, हाइड्रोजन 2 थे, ऑक्सीजन 1 था। लेकिन प्रोडक्ट साइड आयरन 3 थे, हाइड्रोजन 2 थे, ऑक्सीजन 4 थे। तो मतलब ये एक अनबैलेंस रिएक्शन थी। तो हमने इसको बैलेंसिंग के लिए क्या करा, तो हमने सबसे पहले ये देखा कि कहाँ से वो कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मैंने ये देखा कि अगर मैं ऑक्सीजन को पकड़ता हूँ इस साइड, तो ऑक्सीजन के नंबर 4 थे, इधर एक ही ऑक्सीजन था। तो इधर 4 करने के लिए इधर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जब H2O को, तो हाइड्रोजन का नंबर हो गया था 4 2 8। तो इधर 8 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 8 करने के लिए इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया था मैंने। आयरन 3 थे तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया था। अब हम एक अगली रिएक्शन उठा रहे हैं आपके सामने, FeSO4 आयरन सल्फेट। इसे जब हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस करने के लिए देखो हमने क्या करा, देखा कि यहाँ पे आयरन जो थे वो 2 थे, तो 2 आयरन करने के लिए मुझे इधर भी 2 आयरन चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आयरन का नंबर इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके आयरन हो गए 2। अब आयरन 2 होने से अगर मैं अब यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर काउंट करता हूँ, तो 4 2 8, ये 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, 4 की 2 से मल्टीप्लाई हुई, 4 2 8 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर चेक करते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो इधर 8 ऑक्सीजन है और इधर भी 8 ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। सल्फर की बात करता हूँ तो FeSO4 यहाँ 2 S है, इधर भी 1 और 1 2 S है। तो मतलब ये बैलेंस रिएक्शन आपकी हो चुकी है, ये एक आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई है। तो इस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं एक एक करके। मैं एनसीईआरटी की मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम वर्ड इक्वेशन को ले रहा हूँ, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके फिर हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। तो पहला पार्ट आपसे ये कह रहा है आपसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। क्यों होता है? देखो मैंने बताया था कैल्शियम +2 होता है, OH की वैलेंसी -1 होती है, ये 1 और 2 ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस बना। फिर ये रिएक्शन किससे कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लस CO2 कर दिया हमने। क्या फॉर्म हो रहा है? उसने बताया कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला बनेगा CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 क्यों होगा? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, कार्बोनेट की वैलेंसी -2 है, ये भी 2 ये भी 2 इधर गए, और CA2CO3 होल ट्वाइस सिंपलेस्ट फॉर्म में वैलेंसी फॉर्मूला होता है, तो 2 से 2 कट गया तो CaCO3 फॉर्मूला बना। तो इस तरीके से मेरा ये फॉर्मूला बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्लस वाटर जो कि H2O होता है। अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम एक है, इधर भी एक है, कैल्शियम बैलेंस्ड है ऑलरेडी, राइट। हाइड्रोजन की बात करता हूँ, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करता हूँ, इधर आपके 2 है, 2 ऑक्सीजन और 2 इधर, 2 + 2 4, इधर 3 + 1 4। तो यानी कि ये रिएक्शन मेरी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन देके बस वो आपसे फॉर्मूला फॉर्मेशन चेक करना चाह रहा है, टीचर जो है आपसे फॉर्मूला फॉर्मेशन देखना चाह रहा था। तो ये मेरी बैलेंस हो चुकी है, कार्बन भी एक था, ये भी था, सारे बैलेंस्ड है हमारे पास। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर, 7th का बी पार्ट। क्या बोल रहा है आपसे? जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Zn, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3, जो कि बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग आपने बनाना सीखा था आपने। तो अगर इसको देखते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 होगा। क्या फॉर्म हो रहा है हमारा? जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। तो यहाँ पे ये कि NO3 होल ट्वाइस क्यों आया? तो उसका रीजन ये है कि वैलेंसीज में जिंक की वैलेंसी +2 थी, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 थी, ये वैलेंसी 2, इसकी 1, ये इधर गई, ये इधर गई, तो इसलिए ZnNO3 होल ट्वाइस बना। तो ये जो 2 है ये NO3 के पास चला गया, तो इसलिए ये होल ट्वाइस बना आपका। तो इस तरीके से हुआ। अब बैलेंसिंग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन की बैलेंसिंग बहुत आसान है। रीजन ये है कि हम इस तरफ देख रहे हैं, इधर एक NO3 है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। आप ये कंसीडर करो कि NO3 एक सिंगल एंटिटी है, NO3 इधर भी और इधर भी है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, इधर एक NO3 है, इधर 2 NO3 है। तो NO3 को बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 NO3 होने चाहिए, तो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिए मल्टीप्लाई हमेशा इधर करते हैं, इधर नीचे की तरफ कहीं कुछ नहीं कर सकते आप। अब इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो सिल्वर हो गए 2, Ag हो गए 2, लेकिन इस तरफ तो एक Ag है, तो इधर 2 करने के लिए इधर भी 2 Ag कर दिया। रह गया जिंक, इधर भी एक जिंक है, इधर भी एक जिंक है, तो यानी कि जिंक मेरा बैलेंस्ड हो चुका है। तो ये मेरी बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। ये था हमारे पास। फिर है हमारा सी वाला टाइप, सी वाला क्वेश्चन। उसने कहा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं, बैलेंस के साथ साथ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकता है वो, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि चैप्टर का अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप देखते हो तो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, जहाँ पे एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। फिलहाल अभी हम यहाँ बैलेंसिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो अब हम सी पार्ट पर आ रहे हैं आपका, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला हो गया Al, कॉपर क्लोराइड का होगा CuCl2, CuCl2 होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 थी, हम 2 यूज करेंगे, क्लोरीन की 1। आपको वहां फॉर्मूले में बताया गया था
कॉपर की दो वैलेंसीज होती है, +1 भी होती है, +2 भी होती है, लेकिन +1 जब तक यूज नहीं करेंगे जब तक बोला ना जाए, मतलब जब तक वो स्पेशली मेंशन ना करे क्यूप्रस, तब तक हम +1 यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज वो कॉमन नेम यूज कर रहा है आपका, तो आपको वैलेंसी 2 यूज करनी है, +2 वाली यूज करनी है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो CuCl2। तो क्या फॉर्म हो रहा है हमारा? हमारा फॉर्म हो रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा AlCl3, और साथ में कॉपर बना आपका। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एल्यूमिनियम एक है, इस तरफ भी एक है। एल्यूमिनियम जो है दोनों तरफ बैलेंस्ड है, लेकिन क्लोरीन बैलेंस नहीं है। इधर 2 क्लोरीन है, इधर 3 क्लोरीन है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो ये इवन नंबर में, ये ऑड नंबर में, तो इसका एक तरीका बताता हूँ। जब ऑड और इवन का वो दी जाए आपको, तो इस साइड जो ऑड नंबर में जो क्लोरीन है, आप इसे इवन नंबर में कन्वर्ट करो। और कोई चीज इवन में, ऑड नंबर इवन में तब कन्वर्ट होता है जब उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ 2 लगा दूं, तो 2 3 जा 6, क्लोरीन इधर 6 हो गए, इवन नंबर में क्लोरीन हो गए। तो इवन में हो गया 6 क्लोरीन। तो अब अगर मुझे इधर 6 क्लोरीन चाहिए, तो इधर 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 जा 6, हमेशा नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 जा 6 हो गए। लेकिन ऐसा करने से कॉपर हो गए 3, तो आप यहाँ 3 कॉपर लगा दीजिए। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 दिख रहा है मेरे को, तो अब मैं यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम लगा दूंगा। तो आपको देख रहे हैं कि ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। फिर आते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में मैं क्या देख रहा हूँ, क्या बोल रहा है? बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट रिएक्शन कर रहा है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा आपका BaCl2, वैलेंसीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 थी, क्लोरीन की 1 थी। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम सल्फेट के साथ हो रही है, जिसका फॉर्मूला होगा K2SO4, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की 2 है। दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया? बेरियम सल्फेट बनाया। आगे चल के जब चैप्टर आगे चलेगा तो हम पढ़ेंगे बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, और साथ में पोटेशियम क्लोराइड वो बना, इसका फॉर्मूला होगा KCl। डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि दो रेडिकल एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका Cl इसके पास आ गया, इसका SO4 इसके पास आ गया। तो खैर ये हम अगले इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट आपकी रिएक्शन रहेगी ये। तो हमने क्या किया, अब देखते हैं क्या बैलेंसिंग है। इधर एक SO4 है, इधर भी एक SO4 है, बैलेंस था। इधर इधर 2 पोटेशियम है, इधर 1 है। तो हमने इस पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, 2 के हो गए, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गए साथ में। अब इधर भी 2 क्लोरीन है, ऑलरेडी क्लोरीन बैलेंस हो गए, पोटेशियम बैलेंस हो गए, सल्फेट बैलेंस है, बेरियम बैलेंस। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 करा आपका। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जहां पे ऑलरेडी रिएक्शंस आपको दे रखी है बनी बनाई। तो इन बनी हुई रिएक्शंस को आपको सिर्फ बैलेंस करना है। तो इसकी बैलेंसिंग को भी देखते हैं, इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 ए पार्ट आपको गिवन है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसने फॉर्म किया प्रोडक्ट में बना आपका कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ये आपका हो गया। तो बैलेंसिंग देखते हैं, सिंपल है, क्योंकि NO3 पूरे का पूरा यहाँ दिख रहा है, इधर भी NO3 है, जो कि आपको इधर भी NO3 दिख रहा है। क्या देख रहा हूँ, इधर एक NO3 है, इधर 2 NO3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, 2 NO3 करने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा हमें। हमने 2 लगा दिया। अब 2 लगाने के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए इस साइड? 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर हो गए, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, राइट। देखो OH हम पूरा नहीं देख सकते, क्योंकि OH इधर तो है, उस साइड OH नहीं है। OH रिएक्टेंट साइड तो है, प्रोडक्ट साइड OH नहीं है, तो इसलिए इसको पूरा नहीं देख सकते। तो तोड़कर देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग देखना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2 + 2 4, मतलब बीच में प्लस करते हैं, 4 हो गया आपका। तो इधर हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही थे, और कहीं हाइड्रोजन है नहीं, तो इधर 4 बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर अब ऑक्सीजन हो गए 2,
इस ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो नाइट्रेट का पार्ट था, तो इसको नहीं देखेंगे। ये ऑक्सीजन अकेला रह गया था, ये 2 ऑक्सीजन हो गए, जो कि यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन हो चुकी है आपकी। अब आते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, प्लस H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका रिएक्शन कर गया Na2SO4 बना आपका Na2SO4 प्लस H2O बन रहा, ये आपका H2O बन गया। चेक करते हैं, सल्फेट इधर भी एक है, इधर भी एक है, लेकिन सोडियम इधर 2 थे, इधर 1 है, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ा। 2 लग गया, तो अब हाइड्रोजन देखते हैं कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गए आपके 4, ये 2 मिलके, तो 4 करने के लिए इधर 2 लगा दिया, 2 2 जा 4, 2 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन ऑक्सीजन हो गए 2, इधर भी 2 हो गए, ये बैलेंस आपकी रिएक्शन हो चुकी है आपकी, ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो चुकी है। ये दोनों जो रिएक्शन थी, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, जिसके पीछे OH लगा होता है वो बेस होता है, और ये दोनों एसिड थे। बेस और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। जब हम एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, तो वहां पढ़ेंगे एक टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का टाइप है आपका, जो कि सब टाइप हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन का टाइप है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट को भी 2 कैटेगरीज में डाल दे सकते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हो गया। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना आपका सी पार्ट। ये सोडियम क्लोराइड, वही कॉमन सॉल्ट, खाने वाला नमक, प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्शन करने के बाद AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ है। तो बैलेंसिंग देखते हैं जरा, एक NO3 एक NO3 बैलेंस, एक सोडियम एक सोडियम, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, राइट। तो सिल्वर एक है दोनों तरफ, क्लोरीन भी एक है, NO3 भी एक है, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। टाइप ऑफ रिएक्शन की मैं बात करता हूं, तो ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डी पार्ट पर आते हैं इसके। डी पार्ट, डी पार्ट में क्या बताया उसने, बेरियम क्लोराइड और H2SO4 रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और HCl बना रहे हैं। तो देखते हैं हम, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन हुई और बना BaSO4 प्लस HCl। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है आपके, क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 क्लोरीन, इधर 2 क्लोरीन करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो हाइड्रोजन हो गए 2, यहाँ पे भी 2 है, सल्फेट एक इधर भी है, इधर भी है, बेरियम बेरियम दोनों तरफ एक एक बेरियम है, तो ये आपकी बैलेंस होगी। और ये भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप था, बाई चांस पूछता, तो ये अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप हो गया आपका। तो ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चन मैं अलग से प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूँ, आप चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या है देखें एक बार। तो प्रैक्टिस के लिए ये कुछ केमिकल रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 8 केमिकल रिएक्शंस है। आप इन्हें अपनी कॉपी पर नोट कर लें, अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके कॉपी पर नोट कर लें और उसके बाद ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अपने आंसर्स को मैच करें। मैं अभी इसके सॉल्यूशन लिख रहा हूँ,
तो वीडियो के एंड में आप इनके सॉल्यूशंस को देख लें कैसे हुआ। तो पोज करके इनको पहले कॉपी पे लिख लें, खुद प्रैक्टिस करें और फिर इसको रीचेक करें। चलिए, तो पोज करके आप इसको नोट कर लेंगे। अब आइए इनको मैं बैलेंस करना आपको सिखाता हूँ। पहली जो रिएक्शन है हमारी, इसमें देखो होल ट्वाइस लगा हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH। तो इधर OH कहीं नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मुझे OH को एक साथ नहीं देखना, अलग अलग देखना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेटली देखना है आपको, राइट। तो बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, कहीं ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, चलो क्लोरीन से ही देख लेते हैं। क्लोरीन सीधा सीधा नजरों में आ गया हमारे। तो दो क्लोरीन करने के लिए मैंने रिएक्टेंट साइड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो ये मेरा 2 से हो गया, तो क्लोरीन 2 हो गए दोनों तरफ। हाइड्रोजन अब इस तरफ दो, टोटल नंबर हो गया हाइड्रोजन का 2 और 2। दो हाइड्रोजन इधर है, दो, 2 + 2 4। तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए इधर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 सा 4। हाइड्रोजन हो गए 4। ऑक्सीजन कितना हो गया फिर? ये 2 ऑक्सीजन हो गए, और 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है। एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, तो मतलब ये आपका बैलेंस्ड हो गया आपका। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब आते हैं इस वाली रिएक्शन पर। Fe + O2 gives Fe3 Fe2O3। तो देखते हैं। तो अब यहाँ पे रिएक्शन को देखो, गलती क्या हो सकती है आपसे कि यहाँ पे 2 Fe2 देखकर आप 2 Fe लगा दें, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसको बैलेंस करने का एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस साइड ना ऑक्सीजन 3 है, जो कि एक ऑड नंबर होता है। तो जो भी ऑड नंबर में दिख रहा है ना, पहले इसको आप इवन नंबर में बताओ, इवन नंबर में कन्वर्ट करो। तो मैंने पहले जैसे बताया कि ऑड को इवन में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन हो गए, इवन नंबर हो गया। अब ये 3 2 जा 6, और 6 ऑक्सीजन करने के लिए अब इस साइड भी 6 होने चाहिए। तो 2 है, तो 2 को तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन 6 6 हो गए। अब आयरन मेरे कितने हो गए? 2 2 जा 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4। तो 4 आयरन करने के लिए आप इधर 4 लगा लो। आप इधर रखिएगा, बैलेंसिंग में हमेशा आपको इधर ही नंबर लगाना होता है, नीचे आप नंबर नहीं लगा सकते। आप ये Fe के नीचे 4 नहीं लगा सकते। जो रिएक्शन है आपकी, आपको पहले लगाना पड़ेगा। आपको मॉलिक्यूल्स के नंबर, मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होता है, उस वाली चीज में आपको नंबर डालना होता है। अब आते हैं अगली वाली रिएक्शन। ये था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देख रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2O में डिकम्पोज हो गया है ये। तो चेक करते हैं। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। तो एल्यूमिनियम मुझे सीधा सीधा दिख गया, तो 2 एल्यूमिनियम मैंने यहाँ पे कर दिया। 2 एल्यूमिनियम करने से हाइड्रोजन का नंबर जो हो गया, वो हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, राइट। तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए मुझे यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 है। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाए, वो होगा 3। तो ये भी 3 2 जा 6 हो गया। हाइड्रोजन इधर भी 6 और इधर भी 6। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 1 जा 3। यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 है, मतलब 1 × 3 3। 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 इधर है, तो 3 + 3 6 ऑक्सीजन हो गए। और इधर 3 2 जा 6, ये ऑक्सीजन, ये जो थ्राइस था ऑक्सीजन के साथ भी है, 3 2 जा 6। तो टोटल 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, ये भी आपकी बैलेंस्ड होगी। अब आते हैं अगली रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या देख रहे हैं हम? अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड गिव्स कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस H2। तो इसको बैलेंस करते हैं। तो सीधा सीधा मैंने एक देखा, आइडिया एक लिया, इधर नाइट्रोजन एक था, इधर 2 नाइट्रोजन थे। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, अमोनिया के साथ 2 लगाना पड़ा। तो नाइट्रोजन तो 2 गए, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो इधर 6 हाइड्रोजन नहीं है, इधर तो 2 ही है। तो 2 को 6 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6, हाइड्रोजन हो गए 6। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? अब ऑक्सीजन देख लो, इधर हो गए 3 3, इधर तो एक ही ऑक्सीजन है, तो आप इधर 3 ऑक्सीजन कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया कॉपर ऑक्साइड को। अब ऐसा करने से कॉपर का नंबर 3 हो गया, लेकिन इधर तो एक ही कॉपर है, तो कॉपर को भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका बैलेंस हो चुका है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है।
नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो ये तो बड़ा आसान है, देखो मैंने बताया था SO4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे SO4 को एक सिंगल एंटिटी लेना है, OH इधर भी है और इधर भी है, OH को सिंगल एंटिटी लेना है। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे SO4 यानी कि सल्फेट जो है 3 है, इधर सिर्फ एक सल्फेट है, तो इधर 3 सल्फेट करने के लिए मुझे इधर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फेट बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम का नंबर ऐसा करने से 3 की मल्टीप्लाई करने से 3 2 जा 6, सोडियम हो गए 6। तो 6 सोडियम करने के लिए मुझे इधर भी 6 लगाना पड़ेगा। जब इधर 6 लगा दिया तो OH कितने हो गए, OH 6 हो गए, इधर OH 3 है, तो इधर 6 OH करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करा तो OH 6 हो गए, एल्यूमिनियम 2 हो गए, एल्यूमिनियम इधर ऑलरेडी 2 थे आपके, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब आते हैं रिएक्शन नंबर 6, नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। तो देखो भाई, फिर वही नाइट्रेट एक है, इधर नाइट्रेट 2 है, तो 2 नाइट्रेट करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, इधर मैंने 2 लगा दिया, तो नाइट्रेट हो गया बैलेंस मेरे। नाइट्रेट बैलेंस होने से अब हाइड्रोजन का नंबर देखो कितना हो गया, इधर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, देखो OH तो मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि इधर इस साइड OH नहीं है, तो इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेटली काउंट करूंगा। 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 2 4 हाइड्रोजन है, तो इधर 4 हाइड्रोजन करने के लिए इस H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन का नंबर चेक करते हैं, ऑक्सीजन हो गए 2, राइट। NO3 का ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि NO3 तो एज ए सिंगल एंटिटी हमने NO3 का NO3 से बैलेंस किया था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 2 H2O में और 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी चेक करो, देखो 2 ऑक्सीजन इधर भी है इस OH वाले में, तो यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है मेरी। कैल्शियम ऑलरेडी 1 1 है। इधर देखो NaOH प्लस H2SO4, सोडियम सल्फेट और H2O बनाया है, तो सीधा सीधा मुझे दिख ही गया कि सोडियम 2 है यहाँ पर, इधर एक सोडियम है, तो इधर सोडियम 2 करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 Na हो गए, 2 Na इधर भी है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 Na होने से दो दो हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये रहे, 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करने के साथ ऑक्सीजन का नंबर हो गया 4, ऑक्सीजन का नंबर हो गया 4, तो 4 ऑक्सीजन का नंबर नहीं, सॉरी 2 हो गया, माय बैड, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन का नंबर 2 हो गया, तो इधर ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है, ये रहे 2 ऑक्सीजन। SO4 एक था, इधर भी एक SO4 है, तो यानी कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। अब आते हैं नीचे, बेरियम क्लोराइड और H2SO4 की रिएक्शन, जिसमें बेरियम सल्फेट और HCl बना है आपका। तो क्या देख रहा हूँ, SO4 तो बैलेंस है ऑलरेडी, क्लोरीन Cl2 था, इधर Cl है, नहीं है बैलेंस, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन करने के लिए मैंने इधर 2 कर दिया। 2 क्लोरीन होते ही यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 2, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 है। SO4 दोनों तरफ बैलेंस्ड है, बेरियम Ba दोनों तरफ बैलेंस्ड है, तो यानी कि ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से आपने जब ये रिएक्शन नोट करी होंगी, जब आप बैलेंस कर ले तो आप इनको यहाँ से मैच कर सकते हैं, मैच करके आप देख सकते हैं आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में ये क्वेश्चन बैलेंसिंग वाला मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में भी आता है। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी रिएक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैं बता देता हूँ बोर्ड में किस तरीके से ये मल्टीपल चॉइस बन के आता है। तो बोर्ड के हिसाब से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो बोर्ड में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं हमारे, इस तरीके से एक रिएक्शन होगी हमारे सामने और ब्रैकेट्स में इस तरीके से कुछ अल्फाबेट्स होंगे PQRS, और बोलेगा इसको बैलेंस करने पर PQRS की वैल्यू क्या होगी। तो इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे तो PQRS की करेक्ट वैल्यू हमें इन 4 चॉइस में से एक ढूंढनी होगी। तो इसको भी फिर बड़ा इजी तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले देख लो कि कोई ऐसी एंटिटी तो नहीं जो ग्रुप में हो और दोनों तरफ इक्वल हो, सेम फॉर्मेट में गई हो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सल्फेट SO4 और इधर SO4 कंबाइंड फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड को भी है और राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड को भी है।
तो मैंने क्या देखा, इधर SO4 आपके 3 है, इधर 2 SO4 है, तो यानी कि दो नहीं, एक SO4 है, इधर 3 SO4 है, इधर एक SO4 है। SO4 को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक तो ये पता लगी Q की वैल्यू 3 है, तो यानी कि हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक है। तो अब कौन सा है उसको भी कंफर्म करने के लिए अब देखते हैं जल्दी से क्विकली। हाइड्रोजन हो गए 3 2 जा 6, राइट। इस तरफ हाइड्रोजन है सिर्फ 2, तो इधर अगर मुझे 6 हाइड्रोजन चाहिए तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 2 जा 6, तो यानी कि S की वैल्यू भी मेरी कितनी होगी, S की वैल्यू जो है 3 होनी चाहिए, मतलब S की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो 3 नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमने कुछ गलती कर दी, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो गलती क्या है, गलती मिल गई है। देखो हाइड्रोजन हो गए थे 6, 3 2 जा 6, लेकिन 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी थे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी थे, राइट। तो इसका मतलब हम थोड़ा जल्दबाजी कर गए, तो थोड़ा सा इसको एक बार फिर से वो देखते हैं। सल्फेट यहाँ पे मेरे 3 है, 3 सल्फेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा, तो हाइड्रोजन हो गए थे 3 2 जा 6 और 6 प्लस 3 9, 9 तो ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसका अलावा अब किसी और दूसरे उससे चेक करते हैं पहले। ऐसा करते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एल्यूमिनियम हो गया मेरे 2, 2 करने से हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12 हो गए, 6 प्लस 6 12 हो गए। तो 12 करने के लिए इसका मतलब मुझे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 2 जा 12, तो यानी कि S की वैल्यू 6 होगी, Al की यानी कि P की वैल्यू 2 होगी, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रही है ये वैल्यू, और Q की वैल्यू, S की वैल्यू, तो इसका मतलब R की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, तो यानी कि मेरा C ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। इसी तरीके से इस वाली रिएक्शन में देख रहे हैं हम, इस वाली रिएक्शन में X Y Z की वैल्यू पूछी गई है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले मेरी नजर ऑक्सीजन पर गई, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे और इधर सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या बताया था कि ऑड नंबर में कोई चीज हो तो इवन में बनाओ, पहले उसको ऑक्सीजन 3 इवन बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, यानी कि x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 2 इन दो ऑप्शंस में है, तो यानी कि ये दो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पे 2 करने से क्लोरीन हो गए 2, तो इसका यहाँ पे भी 2 क्लोरीन करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा, क्लोरीन 2 हो गए, तो यानी कि y की वैल्यू भी हमारी 2 होनी चाहिए, तो X2Y2 इस वाले ऑप्शन में है। तो इसका अलावा ऑक्सीजन भी देखना चाहो तो जल्दी देख सकते हो, 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन है, तो करने के लिए यहाँ पे 3 3 2 जा 6, यानी कि जेड की वैल्यू 3 होगी, तो यानी कि इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, एबीसी की वैल्यू पूछी गई है हमारे से, तो हमने क्या करा, ये एक रिएक्शन है, तो जल्दी से इसको क्विकली देखा, तो मैंने देखा इधर एक ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए अब देखते हैं किससे वो कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन भी इसी तरीके से, इधर एक नाइट्रोजन है, इधर 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी इधर 3 है 2 नहीं है, तो ऐसा करते हैं, तो पहले नाइट्रोजन 2 है हमारे पास, तो 2 नाइट्रोजन हमने यहाँ कर दिए, तो इससे ये पता लग गया ए की वैल्यू हमारी 2 होनी चाहिए, जो कि ए की ऑप्शन में है।